हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का न्यू वैकेंसी आई हुई है, यानी कि एक एग्जाम अभी आपका खत्म नहीं हुआ है और फिर से आपको दूसरा मौका मिला हुआ है, तो इस मौका को गंवाना नहीं है। तो जो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इंटर लेवल वाला का, तो आज आपका वो दिन पूरा हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का तैयारी आप सभी किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है 2023 में, प्रॉपर सिलेबस क्या है, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, बेस्ट बुक कौन सा हो सकता है, ये तमाम चीज़ पे हम सभी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप सभी ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर देंगे आज की इस वीडियो में। नेगेटिव मार्किंग क्या है, किस प्रकार से आपको पेपर का अटेम्प्ट कर लेना है, ये सारा चीज़ पे हम सभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड, जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्लासेस आपको प्रॉपर यहां करवाया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए, आप सभी A to Z आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो अगर हमसे बात करें बिहार एसएससी 12th लेवल 2023 की आप सभी तैयारी कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इस पे हम सभी चर्चा कर लेते हैं। कुल पदों की अगर संख्या की बात किया जाए तो आप सभी को पता होंगे कि 11,098 पदों पर जो है कि ये वैकेंसी आई हुई है। अगर इसका सिलेबस की बात किया जाए कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी। कुल आप सभी से प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 150 प्रश्न पूछा जाएगा और हर प्रश्न के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। कितने अंक दिया जाएगा? 4 अंक दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 600 अंक रहने वाला है। ध्यान रखेंगे आप सभी। तो कुल मिलाकर कितने रहने वाले हैं? 600 अंक रहने वाले हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी। आगे आपको सिलेबस भी बताएंगे, इसका सिलेबस क्या है, बुक भी बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिए आप सभी। अगर वही हमसे बात करें परीक्षा अवधि की कि आखिर आपको समय कितना दिया जाएगा 150 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। हालांकि समय थोड़ा कम है, क्योंकि आप सभी को पता होंगे कि मैथ और रीजनिंग जो है ये बहुत ज़्यादा समय खाता है। जीके जीएस तो आराम से बना लीजिएगा, बट मैथ और रीजनिंग में समय आपका ज़्यादा खाने वाला है, तो थोड़ा सा समय कम है। बाकी बात कोई बात नहीं है, अगर तैयारी कीजिएगा तो उस हिसाब से अपने आप को ला लीजिएगा, ढाल लीजिएगा आप सभी। उसके बाद अगर पेपर टाइप की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा, जो 4 ऑप्शन वाला रहता है। OMR बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि जो गोला रंगाने के लिए देता है वही एग्जाम होने वाला है, यानी ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। सबसे मेन पॉइंट है इसका नेगेटिव मार्किंग, यानी कि माइनस मार्किंग जो है वो कितना है, तो 1/4 है। ध्यान रखिएगा आप सभी। आप सभी को पता होंगे कि एक प्रश्न सही करने के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक दिया जाएगा, और वहीं डायरेक्ट 4 प्रश्न गलती करते हैं तो एक प्रश्न आपका कट जाएगा, अन्यथा हम सभी कह सकते हैं कि आपका 4 अंक कट जाएगा। अगर सिंपल भाषा में समझे तो एक प्रश्न गलती करने पर 1 अंक आपका काटा जाएगा, एक प्रश्न गलती करने पर 1 अंक आपका काटा जाएगा। ये चीज क्लियर है आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब थोड़ा हम सभी ये देख लेते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस इसका क्या है, उसके बाद किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, और 100% सिलेक्शन के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है। बिल्कुल अभी A to Z आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर ऑफिशियल सिलेबस की बात किया जाए कि एसएससी 12th लेवल का जो न्यू सिलेबस है 2023 में, वो सिलेबस आपका क्या है, प्रारंभिक परीक्षा को, क्योंकि आप सबको बताऊंगे कि 2 एग्जाम होगा, एक मेन्स होगा और एक प्रारंभिक परीक्षा होगा। तो मेंस का भी अभी सिलेबस में हमसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमसे प्रारंभिक परीक्षा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो कुल 150 प्रश्न आपसे से पूछा जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए दिया जाएगा आपको 4 अंक, और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। एक प्रश्न नहीं काटा जाएगा, ध्यान रखिएगा, 1 अंक काटा जाएगा आपका। अगर इसका प्रॉपर सिलेबस की बात किया जाए कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, तो यहाँ विषय दिया हुआ है, यहाँ सवाल दिया हुआ है। तो समान जागरूकता यानी कि जीके की बात किया जाए तो आपसे इसे 50 सवाल पूछा जाएगा। समय आपको बताएं कि 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। उसके बाद जो कि गणित से और विज्ञान से जो है कि 50 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 2 सेक्शन है, एक 25 प्रश्न आपका मैथमेटिक्स से रहेगा, और 25 प्रश्न जो है कि आपका साइंस से रहने वाला है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रहने वाला है। क्लियर है। उसके बाद जो है कि तार्किक एवं मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग का 50 सवाल पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर तैयारी कीजिएगा तो बेहतर तरीके से इसमें स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि आप 50 में 50 प्रश्न को सही कर सकते हैं। 100% ध्यान रखेंगे आप सभी। क्लियर हैं। अब आइए थोड़ा सा हमसे बुक पे चर्चा कर लेते हैं कि आप सभी कौन सा बुक को प्रॉपर फॉलो करेंगे। बेस्ट बुक लिस्ट हैं आपके लिए, बस इतना सा पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाने वाला है। देखिए,
समान ज्ञान के लिए क्या करना है, आपको लुसेंट जीके पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, उससे एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो राजधानी का दिया हुआ है टॉपिक, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था सबका जो टॉपिक दिया हुआ है, सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। पंचायती राज व्यवस्था हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, ये सारा टॉपिक आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो है कि इसका लुसेंट ऑब्जेक्टिव आता है, तो थ्योरी पढ़ के आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। जैसे प्रॉपर कोई टॉपिक पढ़ लिए, पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ लिए, उसके बाद प्रॉपर उसका क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, आप सभी टॉपिक को पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि क्या पढ़े हम और कितना क्वेश्चन हमसे भी से बन रहा है। तो ये काम आपको करना है। जिस प्रकार से पंचवर्षीय योजना पढ़ लेते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा आप सभी। तो ये 2 बुक आपके पास बिल्कुल रहना चाहिए। इसमें आपका साइंस का भी कवर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपका जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये दोनों चीज़ कवर हो जाएगा। दोनों अगर पढ़ लीजिएगा तो दूसरा बुक आपको नहीं लेना है। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो RS अग्रवाल बेस्ट बुक है आपके लिए। RS अग्रवाल को पढ़ सकते हैं आप सभी। रीजनिंग के लिए आप सभी क्या करेंगे, अरिहंत पब्लिकेशन को पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन को, बस इतना सा बुक आपके लिए है, ज़्यादा बुक नहीं है, बस इसी को फॉलो करना है। इससे दोनों पेपर का काम हो जाएगा, मेंस वाला का भी हो जाएगा और PT वाला का भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। बस इतना सा ही बुक आपको फॉलो करना है। क्लियर है यहाँ से? उसके बाद देख लीजिए अब थोड़ा सा मेंस का सिलेबस, कि मेंस का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आपका 2 पेपर होगा। जब प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाइएगा तो उसके बाद 2 पेपर आपसे से लिया जाएगा। इसमें अगर पेपर 1 की बात किया जाए तो ये हिंदी रहने वाला है। ये सिर्फ आपका पासिंग मार्क का है, ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें 30% आपको लाना है, ज़्यादा नहीं, कितना, 30%। तो वो आराम से ला लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाला आप सभी को। 400 अंक का रहने वाला है ये भी आपका, यानी कि 4 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए पेपर 2 में ये आपका जो है कि मेरिट लिस्ट में काम आने वाला है, जिसमें कि जनरल स्टडीज़, यानी कि कह सकते हैं कि ये आपका GK और GS का पोर्शन है। यहाँ जनरल साइंस दिया हुआ है तो ये साइंस का पोर्शन है। उसके बाद जो है कि मैथमेटिक्स, उसके बाद जो है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट से हैं, यानी कि रीजनिंग से हैं। तो कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है वही आपका पेपर 2 का सिलेबस है, ध्यान रखेंगे आप सभी। समय उतने आपको दिया जाएगा जितना बताया गया है, 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय इसमें भी दिया जाएगा दोनों पेपर के लिए। क्लियर है? ये मेंस का सिलेबस है आपका। चलिए अब यहाँ तक आ चुके हैं, तो अब हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस देने वाले हैं, बिल्कुल एकदम लाइव क्लास चलेगा, टेंशन फ्री रहिएगा। बेस्ट कंटेंट जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस पर आपको तैयारी करवाया जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा, जो फुल लेंथ का प्रैक्टिस शीट रहने वाला है। उसके बाद जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो देंगे, जैसे कि GK GS का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक मेंशन किया गया है वो टॉपिक का आपको प्रॉपर वीडियो मिलने वाला है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाइएगा। उसके बाद मैथ्स का भी क्लासेस आपको यहीं दिया जाएगा और रीजनिंग का क्लासेस आपको यहीं मिलने वाला है, यानी कि ओवरऑल मिला के कहे तो कंप्लीट आपको यहाँ तैयारी करवाया जाएगा। इसीलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट घंटे को प्रेस करके रख लेना है आप सभी को। बिल्कुल A to Z कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। बिल्कुल जो सिलेबस है उसी सिलेबस पर तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लेना है। अब सबसे मेन चीज़ है कि आप पढ़ाई किस प्रकार से कीजिएगा। अब पढ़ाई किस प्रकार से कीजिएगा, सबसे मेन फेरा यही है, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। लमसम 3 से 4 माह का समय मिलेगा। 3 से 4 माह में क्या करना है, तैयारी करना है। तो जैसे अभी आपको क्या बताएं, सिलेबस बताए हैं, ठीक है, सिलेबस बताएं, सिलेबस आपको पता चल गया कि क्या पढ़ना है। हालांकि अभी डिटेल सिलेबस आपको बताने वाले, उसके लिए स्पेशल वीडियो आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो डिटेल आपको सिलेबस बताया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रॉपर जो आपको बुक बताएं बस उतना बुक को ही फॉलो कीजिएगा, काम हो जाएगा। हिंदी के लिए लुसेंट पढ़ सकते हैं, लुसेंट का हिंदी बुक आता है, उसको पढ़ सकते हैं, काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद होगा तो हम हिंदी का क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपको बताएं कि थ्योरी पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव बनाना है, थ्योरी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, और प्रॉपर हम आपको क्लासेस देंगे। बस ये रणनीति आपको लेके चलना है। और पर डे जो समय आपके पास है, अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म जो है कि आपका 27/9/2023 से फॉर्म भराना शुरू होगा। कब से होगा, 27/9/2023 से फॉर्म भराना शुरू होगा। तो आपसे फॉर्म भर लीजिएगा जो 12th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, किसी भी बोर्ड से पास किए हुए हैं, कोई सा भी स्टेट हो, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी, क्लियर हैं। जो अदर स्टेट से हैं वो जनरल में आएंगे, और जो बिहार से हैं तो वहाँ आपको आरक्षण मिलने वाला है।
और इसके बाद क्या करना है, तैयारी में आपको जुट जाना है और लगातार आपको पर डे 10 से 12 घंटा मेहनत करना है। कितना करना है, 10 से 12 घंटा, क्योंकि कंपटीशन अभी इतना हाई है कि इतना देर नहीं पढ़िएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये एक रणनीति बना के चलिए जो आपको बताए हैं कि प्रॉपर टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद क्या करना है, उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा पोर्शन आपका जीके जीएस का है और रीजनिंग का है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीके जीएस में क्या हो जाएगा, 75 क्वेश्चन तो आपका जीके जीएस से हो गया, ध्यान रखिएगा। जनरल अवेयरनेस और उसके बाद साइंस का 75 क्वेश्चन, सबसे बड़ा वेटेज इसी का है, ध्यान रखेंगे आपसे। उसके बाद रीजनिंग का, मैथ का ज़्यादा वेटेज आपका नहीं है, तो इसीलिए क्या करना है, रीजनिंग पे और जीके जीएस पे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, क्योंकि रिजल्ट बनाने में यही आपको भूमिका निभाने वाला है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये चीज़ क्लियर है आप सभी का। तो ये रणनीति बना के तैयारी कर सकते हैं, बाकी बात हम आपको क्लासेस देते रहेंगे, टेंशन फ्री रहिएगा आप सभी। उसके बाद बात किया जाए कि इसका एज लिमिट क्या क्या है, फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट जो दिया गया है, चलिए थोड़ा सा यहाँ आते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए कि इसका एज लिमिट क्या है फॉर्म भरने के लिए, तो देखिए अगर आप सभी का मिनिमम 18 वर्ष हो चुका है तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। 2023 में अगर इंटर पास कर चुके हैं, 2023 में अगर 12th पास कर चुके हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिवीजन में, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। अधिकतम उम्र जो है इसका जनरल के लिए 37 वर्ष दिया गया है, बट अधिकतम उम्र के लिए क्या है, इसमें थोड़ा सा आरक्षण दिया गया है, लमसम 8 साल आपको जोड़ लेना है, इसमें 37 + 8 जोड़ लेना है, क्योंकि 2015 से आपका उम्र गिनती होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले किया गया था, इसीलिए इसमें क्या किया गया है, इसमें मौका दिया गया है, यानी कि आरक्षण दिया गया है। तो 8 साल आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, जिसका उम्र खत्म होने वाला था उसको भी फॉर्म भरने का मौका दिया हुआ है, बट मिनिमम जो आपका उम्र होना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम 37 में आप 8 वर्ष जोड़ दीजिए, 37 में 8 वर्ष जोड़ दीजिएगा, अगर इतना उम्र का हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ओवरऑल मिला के बात किया जाए तो 45 वर्ष तक अभी आपको समय दिया गया, अगर उम्र आपका 45 वर्ष है तब फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था, और जल्दी आपका क्लासेस शुरू कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो को लाइक करके आप सभी को शेयर करना है, इतना सा काम जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।